देखिए ना, एक व्यक्ति पकड़ाता है जिसका नाम रहता है अभय तिवारी। उसके भाई का, उसका भाभी का, उसके साला का, सबका नौकरी। अच्छा। और एक व्यक्ति कोई कहीं अंतरिक्ष से ही आया होगा कि 13 नौकरी एक व्यक्ति के द्वारा निकाला जा रहा है। लेकिन जान रहा है सरकार की ये हुआ है, जब जान रहा सरकार खुद बोले कि हम लोग संज्ञान में इस चीज को लिए हैं कि यहाँ झारखंड में मतलब पेपर लीक हुआ था। हम बोल रहे सरकार से पेपर लीक हो भी नहीं किया है, सीट बेच दिया गया है। अभी हम लोग एग्जाम दे के आए हैं। इरफान अंसारी हमारे मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका कि जो बोले पेपर लीक नहीं होता है। सही बात उन्होंने बोला, पेपर लीक नहीं होता है, सीट बेच दिया जाता है। पेपर लीक नहीं, सीट बेचना होगा। हाँ, सीट बेच दिया जाता है। और वो जो है अपना बयान में उलझे रहते हैं। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। हमारे पीछे यहाँ पे जेपीएससी जेएसएससी सदस्य के कुछ कोर टीम के लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ पे पेपर लीक हो रहा है या कैसे जेपीएससी जेएसएससी में धांधली हो रही है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बलजीत कुमार हुआ। और कहाँ से हैं आप और एजुकेशन बैकग्राउंड? मैं हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। मेरा स्टेट झारखंड हुआ और मैं जेएसएससी का स्टूडेंट हूँ। और मैं यहाँ प्रोटेस्ट में इसलिए आया हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा सरकार से तंग आ गए थे। और यहाँ पे इरफान अंसारी हमारे मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका कि जो बोले पेपर लीक नहीं होता है। सही बात उन्होंने बोला, पेपर लीक नहीं होता है, सीट बेच दिया जाता है। पेपर लीक नहीं, सीट बेचना होगा। हाँ, सीट बेच दिया जाता है। और वो जो है अपना बयान में उलझे रहते हैं। वो अपना बयान में उलझे रहते हैं, जनता दरबार में वो सीट बेचते हैं। और बोले उनके बारे में आप बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं जनता दरबार में। कैसे? वीडियो है उनका, वीडियो है उनका, वीडियो क्लिप वायरल हुआ था कुछ दिन पहले। अच्छा, मतलब कैसे लीक होता है या फिर यहाँ पे कैसे पेपर का एक तरीके से सेटर बैठता है, ये बताओ मुझे प्रोसेस। देखिए, यहाँ पे जो है ना झारखंड में अभी रेट फिक्स है। सारा चीज का आपका रेट फिक्स है। रेट फिक्स है। अगर ये सार्वजनिक नहीं होता तो रेट नहीं लगता। अगर कहीं ना कहीं मंत्रियों को भी पता है, यहाँ तक झारखंड में कार्य होते आ रहा है, तब ना ये रेट लगा हुआ है। हम लोग तो ऐसे, सरकार तो कार्रवाई भी कर सकती थी, लेकिन जान रहा है सरकार की ये हुआ है, जब जान रहा सरकार खुद बोले कि हम लोग संज्ञान में इस चीज को लिए हैं कि यहाँ झारखंड में मतलब पेपर लीक हुआ था। हम बोल रहे सरकार से पेपर लीक हो भी नहीं किया है, सीट बेच दिया गया है। अभी हम लोग एग्जाम दे के आए हैं। कैसे सीट बेचा जाता है, मुझे इसके बारे में जानना। कैसे? मैं बता रहा हूँ, जैसे कि क्या होता है नीट में, आपने देखा अभी प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पे पेपर क्या हुआ, लीक हो गया। तो यहाँ पे पेपर सेट कैसे हो रहा है, मतलब किस हिसाब से? सर देखिए, हम लोग एग्जाम दे के आते हैं। पहले प्रोसेस था वो चेंज हो गया। पहले एग्जाम से 2 दिन पहले क्वेश्चन पढ़वाया जाता था, लेकिन अब क्या होता है कि आप एग्जाम दे के आए, उसके बाद जो आपका मार्कशीट है वो हेर फेर कर दिया जाता है। कैसे करता है हेर फेर? जिसे सर हेर फेर करना मतलब सेटर रहता है, वो अपना दिमाग लगाता है। अच्छा। और आप एग्जाम दे के आए, आपका 125 है, कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा मार्क्स ला रहा है, उस आपसे कम लाया है, ठीक है, आपसे कम लाया है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। कैसे होता है यही तो जानना है। बहुत सा अभी वीडियो वायरल था अभी जेपीएससी पीटी में, बहुत धांधली हुआ था कि बहुत वायरल था इस चीज को। कोई बंदा 80 या 70 क्वेश्चन रंगा हुआ था और उसका सिलेक्शन हो जाता है, और उनसे ज्यादा रंगने वाले का नहीं होता है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि सेटिंग नहीं होता? सेटिंग तो होता है ना। चलिए हम कुछ कंस्ट्रक्टिव बातों पे कर लेते हैं। जैसे कि आप अभी यहाँ प्रोटेस्ट करो, तो क्या आपकी मांगे कंप्लीट हो जाए, जो अभी प्रोटेस्ट को खत्म कर दो और यहाँ से आप लोग अपने अपने घर चले जाओ? क्या मांग, मेरा मेन मांग है कि मैं सरकार से ही गुहार करता हूँ, नर्म निवेदन करता हूँ कि आप जेएसएससी और जेपीएससी में रिफॉर्म्स लाइए और इसका निष्पक्ष एग्जाम लीजिए और समय पर परिणाम दीजिए, और इसमें कोई गड़बड़ियां ना नजर में आए। हम लोग स्टूडेंट, आप ही का छात्र हैं, हम लोग घर चले जाएंगे। आज अगर आप मेरा जेन्युइन मांग पूरा कर दिए, हम लोग चल जाएंगे घर। क्या दिक्कत है? शौक से नहीं रह रहे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सरकार तो कह रही है कोई भी स्टूडेंट मेरे पास आए, हेमंत सोरेन ही कह रहे हैं कोई भी स्टूडेंट मेरे पास आए तो क्या मतलब आके बात कर सकते हैं। तो फिर आप लोग ऐसा यहाँ आके बैठ क्यों गए? सर मेरा एक ही मांग है, हम तो उन्हीं के बच्चे हैं ना, हम उन्हीं के छात्र हैं, उन्हीं के राज्य के छात्र हैं, तो यहाँ भी आके डेलीगेशन कर सकते थे। चार मंत्री भेजते हैं डेलीगेशन करने के लिए, और उनके मंत्री भी डायरेक्ट, मेरा कहने का मतलब है कि एक मंत्री है राज्य के, आप डायरेक्ट सॉर्ट आउट कीजिए मैटर को सॉर्ट आउट कीजिए। तो थोपते हैं कि आज मंत्री लोग क्या बोला कि हम सरकार तक आपका मांग जायज है, सरकार तक हम इस मांग को भेजते हैं और क्लियर करवाते हैं। तो कब तक
जब तक मुख्यमंत्री हम लोग से वार्ता नहीं करेंगे और जब तक नहीं निकालेंगे निष्कर्ष, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, धरना हम लोग का चालू रहेगा। यानी कि आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोग मुख्यमंत्री भी आप लोग से डायरेक्ट वार्ता करें? यस सर, मंत्री से हम लोग, जैसे झारखंड राज्य में मेरा 81 विधानसभा सीट है, उसमें 15% मंत्री है, 15% मंत्री का रहता है, उसमें 12 मंत्री है, उनमें हेमंत सरकार भी है, तो 12 मंत्री में वो 4 मंत्रियों को भेजते हैं। मेरा कहने का मतलब आप 12 मंत्री रहिए, 15% जितना मंत्री सारा रहिए और सारा वार्ता कीजिए हम लोग से, तो 4 मंत्री क्यों आएंगे? नहीं तो बात तो कम से लोगों से ही होगी, सबसे बात तो की नहीं जा सकती है ना। तो कहने का मतलब सर, हम उन्हीं के बच्चे हैं, ठीक है, हम लोग बाहर से नहीं आए हैं, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? और आप लोग, मुझे जहाँ तक लग रहा है आप लोग इस टीम के कोर मेंबर में, तो क्या ऐसा करना पड़ा कि आप लोग फ्री में यहाँ के काम करें, यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं? फ्री में नहीं काम कर रहे हैं, अपना भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। क्या है भविष्य में आपका, क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ हो गया? सीधा हमारा जो भी सीट है वो खरीदा जा रहा है। अच्छा, कैसे? आप देखिए ना, एक व्यक्ति पकड़ाता है जिसका नाम रहता है अभय तिवारी, उसके भाई का, उसका भाभी का, उसके साला का, सबका नौकरी। अच्छा, और एक व्यक्ति कोई कहीं अंतरिक्ष से ही आया होगा कि 13 नौकरी एक व्यक्ति के द्वारा निकाला जा रहा है। तो ये कैसे हो पा रहा है झारखंड में, ये तो मुझे जानना है। वही तो हम भी समझना चाह रहे हैं और हम भी सीबीआई जांच का मांग कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम पहले ही समझ जाते कि कहाँ से क्या हो रहा है तो फिर हम सीबीआई जांच का मांग क्यों करते? इससे पहले सीआईडी पे हम, सरकार तो कह रही है हमने सीआईडी तो लगा दिया है। सीआईडी का मामला जो है, सरकार ने बोला कि सीआईडी का, तो मेरा कहना यही है कि सीआईडी आज आपका ओपन हुआ, आज 33 ठिकानों और 10 ठिकानों का भी है। आज जो छापा मार रहा है वो कल कहाँ गया था? सीजल में आज मुद्दा खुला ना, अभय तिवारी वाला, पूछिए 2nd रैंक लाए हैं वो। तो जेपीएससी का एग्जाम तो पहले, जेएसएससी का एग्जाम, जो सीजल का एग्जाम पहले हो चुका है, तो उस टाइम कहाँ गया था सीआईडी आपका? और मेरा कहना सीआईडी आप ही का है, आज आपका जेल ले जा रहा है, कल छोड़ देगा, क्या भरोसा? इसलिए हमको सीआईडी पर एकदम भरोसा उठ गया है, हम लोग को सीबीआई जांच चाहिए। जैसे सीआईडी सरकार, राज्य सरकार के अधीन आता है, 6 महीने के बाद सरकार चाहे तो उस पर फिर से परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आज से 6 महीना पहले कोई और हमारे अध्यक्ष थे सीआईडी के, उसके बाद मैम हो गई 6 महीने के बाद, तो वो अपने अनुसार से सीआईडी को चेंज कर सकते हैं। तो कई लोग तो ये भी कहते हैं कि ईडी पे भी भरोसा कैसे कर ले, वहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से चीज़ों को करती है। तो फिर आप जब भरोसा नहीं, एक चीज़ कहा जाता है हम लोग को कि आपको आईना दिखाने के लिए हम सीबीआई कह रहे हैं। अगर आप गलती नहीं किए हैं तो फिर आपको डर क्यों? या ईडी रहे या सीबीआई रहे, जब हमने कोई गलती नहीं किया, अब अगर कोई मेरे ऊपर सीबीआई और ईडी लगा देता है, मैंने कोई गलती नहीं किया है, तो मुझे उस चीज़ से डर क्यों? ये डर ही दिखा रही है कि कहीं ना कहीं सरकार हमारे छात्रों के साथ न्याय नहीं कर रही।